क्या आपने भी आपका दिवाली बोनस सही तरीके से इन्वेस्ट किया या फिजूल के खर्चों में ही उसे खर्च कर दिया? अगर ये सवाल आपके मन में है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज इसे अंत तक जरूर देखें। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन शूट्स वेल्थ। माय नेम इज सलोनी मेहता एंड आई एम अ फाइनेंशियल थेरेपिस्ट। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब हमारे पास हमारा दिवाली बोनस आता है, तब हम बैठ के एक प्लानिंग और शॉपिंग की लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, घर वालों के लिए क्या चाहिए, हमें गैजेट्स में क्या चाहिए, हमें हमारे बच्चों के लिए क्या शॉपिंग करनी है, हम दोस्तों के लिए दिवाली गिफ्ट्स के लिए क्या लेंगे, होम डेकोर के लिए क्या लेंगे। पहले हमारी चीज़ें उन सब एसेंशियल्स में हुआ करती थी, बट आज अगर आप देखोगे तो हम ज़्यादातर वैसी चीज़ें बाय करते हैं जो सारी की सारी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को की तरफ हमें झुकाती है। जैसे कि आपने बहुत सारे फायर क्रैकर्स लिए, बहुत सारे क्लोथ्स शॉपिंग की, आपने मोबाइल फोन्स लिए, आपने गैजेट्स लिए हैं। अब आप अगर देखोगे कि आपने अगर सही तरीके से आपका बोनस बजट नहीं किया होगा, यू विल टेंड टू स्पेंड मोर देन व्हाट यू हैड बजटेड। आपको जितना मिला है उससे कई ज़्यादा आप स्पेंड करेंगे। अगर आप आपके पेरेंट्स को पूछेंगे कि वो दिवाली में क्या प्लानिंग किया करते थे, तो ज़्यादातर उनकी प्लानिंग सिर्फ इतनी होती थी कि नए कपड़े लेंगे, मिठाइयाँ लेंगे और शगुन के तौर पर जो गोल्ड और सिल्वर उन्हें बाई करना है उसका प्रोविजन बनाएंगे। सो अगर आज आपको कोई इंसिस्ट करता है कि आपको गोल्ड या सिल्वर बाय करना है, तो शायद आप वो ऑप्शन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 10 ग्राम्स गोल्ड और 1 केजी सिल्वर 80,000 के ऊपर उसका प्राइसेस चला गया है। तो आपके लिए वो एक एसेंशियल ऑप्शन नहीं है बाई करने के लिए। तो क्या आपने फिर भी इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सोचा है कि अगर आपको ये बाई करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? डिड यू एवर ट्राई थिंकिंग कि इतना सारा बोनस और ये क्रेडिट कार्ड स्वैप करके जो मैं मेरी दिवाली मना रहा हूँ, विच इज नथिंग बट एडिंग टू माई डेट। आपको अगर आपकी दिवाली खुशमिजाज बनानी है, आपके अवेलेबल बोनस को अच्छे से इन्वेस्टमेंट में भी बजट करके और फ्रूगल शॉपिंग करके, तो आप उसे कर सकते हैं। सो देयर आर 4 कॉमन मिस्टेक्स जो यूजुअली आप करते हैं जब आपके पास आपका दिवाली बोनस आता है, और हम देखते हैं उसे कि हम उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज कि हम बजट नहीं बनाते। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपीज एज अ बोनस मिला हुआ है, आप स्ट्रेट 40% उसे आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ उसे डाइवर्ट करिए, उसे ना कि डायरेक्टली उसे स्पेंड करिए। जो 60% बचा है उसमें से आप सेकेंड ऑप्शन जो है उसे कंसिडर करिए, वो है कि आपका कोई डेट है अगर, तो उसे पे ऑफ कर दीजिए। मान लो कि आपका कोई होम लोन चल रहा है या आपकी कोई क्रेडिट कार्ड लोन्स चल रही है, तो उसे एक लमसम पेमेंट वहां से आप उसे करके आपकी लोन को कम करिए, सो दैट जो आपका हाई इंटरेस्ट पेइंग है वो कम हो जाए और आपका वो एक साथ बड़ा अमाउंट आप पे करके वो लोन अमाउंट रिड्यूस कर सकते हैं। सो द थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट यूजुअली वी मेक इज दैट हम कंपैरिजन बाइंग कर लेते हैं। हमारे पास या आसपास में किसी ने अगर शॉपिंग करी है तो हमें भी वही शॉपिंग करनी है, किसी ने ये ड्रेस खरीदी तो हमें भी वैसी ड्रेस खरीदनी है, किसी ने अगर ऐसे होम डेकोर किया तो हमें भी बहुत सारा होम डेकोर उसी तरीके से करना है। जो सारी चीज़ें अगर हम बाई करने जाए तो इनफाइनाइट है, कितने ही पैसे आप खर्च कर लो कम ही पड़ेंगे। बट देयर इज वन ऑप्शन दैट यू कैन चूज, वो है स्टे फ्रूगल। आप सिर्फ उतनी ही चीजें खर्चा करिए जितनी आपकी जरूरत की है। अगर आपको नए कपड़ों की जरूरत है तो आप उतना ही खर्चा करिए। अगर आपको कोई नया गैजेट आपका कंप्लीटली बिगड़ गया है, उसकी कोई वो काम नहीं कर रहा है, तभी ही आप उसे नया बाई करिए। सिर्फ इसलिए बाई मत करिए क्योंकि किसी और ने बाई किया है। और सबसे बड़ा जो ये बिग बिलियन डे और अमेज़न फेस्टिवल्स का जो ट्रैप होता है, जो आपको वो लोग दिखाते हैं कि आप ये बाई कर लीजिए, वो बाई कर लीजिए, आप कितनी ही दफ़ा उसमें इम्पल्सिव शॉपिंग कर लेते हैं और वो सारी चीज़ें बाई करते हैं जो आपको ज़रूरत ही नहीं है। उनका तो काम है आपको शॉपिंग की लिस्ट दिखाना, पर आपको आपके बजट के हिसाब से ही शॉपिंग करनी है। सो स्टेइंग फ्रूगल आई थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन टू मेक व्हाइल कंसिडरिंग योर दिवाली बोनस। एंड द फोर्थ कॉमन मिस्टेक दैट यूजुअली पीपल मेक इज कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन हमेशा राइट टाइम राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हैं। जैसे कि मानो उन्हें गोल्ड और सिल्वर बाई करना है लेकिन कहते हैं कि मार्केट प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है इसलिए हम बाई नहीं करेंगे। बट क्या आपने कभी गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ या फिर वही इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो हायर रिटर्न्स जनरेटिंग प्रोडक्ट्स है उसमें इन्वेस्ट करना सोचा कभी आपने? आप वहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय करते हैं जो कि लिमिटेड फंड्स की, आप आपकी टिकट साइज के हिसाब से एक पोर्शन ऑफ अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो कि आज 1 ग्राम गोल्ड अगर आपको बाय करना है वो आपको 8,000 रुपीज में आएगा,
पर वही 8,000 रुपीज से आप 8 मंथ्स के लिए गोल्ड ETF में 1,000 रुपीज की SIP कर सकते हैं, जो आपके 8 इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकता है, विच यू हैव टू पे ओवर अ पीरियड ऑफ 8 मंथ्स। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू सिल्वर ETF। आप वैसे ही एक SIP सिल्वर ETF में भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय कर सकते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट राइट प्रोडक्ट्स में पार्क कर सकते हैं। अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में भी नहीं करना है और अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करना है, तो 5,000 रुपीज इज द मिनिमम अमाउंट दैट यू कैन स्पेंड टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट, एंड यू कैन क्रिएट न्यू इन्वेस्टमेंट एवरी दिवाली टू दिवाली फ्रॉम योर बोनस। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टूल टू इन्वेस्ट। ऑल्सो इस ऐसे वक्त पर अगर आप ये सोचेंगे कि मार्केट्स करेक्ट होंगे उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे, तो करेक्शन के लिए वेट मत करिए। आप आपके बोनस को सही जगह पे उस टाइम पे चैनलाइज करना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करिए। सो दीज आर द 4 मिस्टेक्स दैट यू कैन अवॉइड विथ योर दिवाली बोनस। और ये जो ऑल्टरनेटिव्स बताए हैं आप उस तरीके से उसे यूज कर सकते हैं। याद रखिए, दिवाली बोनस से सिर्फ बड़ों को नहीं मिलता, दिवाली में बच्चों को भी बोनस मिलता है और उन्हें भी अपने बड़ों से बहुत सारे कैश कवर मिलते हैं। तो उनके फंड्स को किस तरीके से स्मार्टली इन्वेस्ट किया जा सकता है उसे जानने के लिए प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक। और इफ यू फील दैट दिस वीडियो मेक सेंस टू यू एंड यू वांट टू शेयर इट विद समवन जो आपके आसपास पछता रहा हो अपना सारा दिवाली बोनस खर्च करके और कह रहा हो कि मैंने बहुत सारे फिजूल खर्च कर दिए, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद मी।